नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2025 का ग्रुप डी लेवल 1 का लेटेस्ट सैलरी स्लिप देखेंगे। बात करेंगे कि अभी कितनी सैलरी बनती है, क्योंकि 2025 में आपका रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी आई है। लगभग 32,000 से ज़्यादा, 32,000 प्लस पोस्ट पे। इसमें लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे और ये आपको मोटिवेशन का काम कर सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी ग्रुप डी 2025 की लगभग 6 सालों के बाद आई है। आप लोग यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो 2026 में आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में ज्वाइन करेंगे और 2026 तक आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2026 में 8वां वेतन आयोग आ जाएगा। अभी के डेट में जनवरी 2025 में जो नया साल है, इसमें कितनी सैलरी बनी है डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ईस्टर्न रेलवे सियालदा मंथ ऑफ जनवरी 2025 है। आप लोग यहाँ पे डेजिग्नेशन देख सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक। 2025 में इस पोस्ट की वैकेंसी आई है। आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल। इनका जो ज्वाइनिंग हुआ है देख सकते हैं 2023 का ज्वाइनिंग है, जो 2019 की वैकेंसी थी। 2019 की जो वैकेंसी थी उसका एग्जाम 2022 में लिया गया और ज्वाइनिंग 2023 में कराया गया। बेसिक पे देख सकते हैं एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 18,500 हो चुका है। ऐसे इनिशियल जो बेसिक पे होता है वो 18,000 ही होता है, लेकिन इनका एक इंक्रीमेंट लगा। जैसे हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, तो एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 18,500 रुपये हो चुका है। जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई 2025 को लगेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्यूटी डेज है, यानी कि जनवरी 31 दिनों का होता है, तो ड्यूटी डेज 31 है। जो ग्रॉस पे बना है वो 38,839 रुपये है। जो टोटल रिकवरी हुआ यानी जो कटौती हुआ वो 3,011 रुपये, और जो नेट पे यानी जो पैसा बैंक अकाउंट में एंटर हुआ है वो 35,828 रुपये, यानी कि लगभग 36,000 के आसपास नेट इन हैंड सैलरी है। और जो ग्रॉस पे है वो 38,839 है। अब ये सैलरी कैसे कैसे बना है और कैसे कटौती हुआ है, तो देख सकते हैं जो बेसिक पे है वो 18,500 रुपया हो चुका है। डियरनेस अलाउंस यानी जो महंगाई भत्ता है वो 9,805 रुपये मिला है 53% बेसिस पे। अभी जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो 53% चल रहा है, तो महंगाई भत्ता 18,500 का 53% कैलकुलेट करेंगे तो 9,805 रुपया। हाउस रेंट अलाउंस जो मिला है वो 5,550 रुपये। ये जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 30% है, 30% है बेसिक पे का, क्योंकि ये एक सिटी में है, कोलकाता में है। तो एक सिटी में जो HR यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो घर भाड़ा मिलता है वो 30% मिलता है बेसिक पे का। तो 18,500 का 30% करेंगे तो वो 5,550 रुपये बनेगा। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो भी सिटी पे डिपेंड करता है। तो एक सिटी में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है वो 1,350 रुपये, प्लस जो DA का रेट है, जैसे 1,350 रुपये प्लस DA अभी 53% है, तो 1,350 का 53% करेंगे तो ये टोटल जो अमाउंट निकल के आएगा वो 2,066 रुपये। अब नेशनल हॉलीडे अलाउंस यानी साल भर में जितने भी हॉलीडे होते हैं, जैसे नेशनल हॉलीडे हो जाए, जैसे गांधी जयंती हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इन सब डेट में जो ड्यूटी करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो इसका भी एक्स्ट्रा पैसा मिला है 480 रुपये। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप लोग अभी इन पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे, जैसे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक हो गया, तो आपको TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे बनता है, यदि आप लोग ड्यूटी पर्पस से जो भी आपको स्टेशन अलॉट है उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन ड्यूटी करने जाते हैं और यदि उसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप लोग TA क्लेम करते हैं। तो देख सकते हैं इनको 3 महीने का TA मिला है 938 रुपये एक, यानी कि एक महीने में, दूसरे महीने में 750 रुपये और तीसरे महीने में 750 रुपये। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना का TA लिखते हैं, क्योंकि TA का एक फॉर्म आता है, जिस महीने आप लोग गए उसके अगले महीने आपको TA का फॉर्म भर के देना होता है। ये आप लोग 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक भी भर सकते हैं, यानी कि जितना आप लोग बाहर गए अलग अलग डे में काम के पर्पज से, उसमें आप लोग TA भर के आपको देना होता है, तो फिर आपको TA मिलता है। इसी तरह से टोटल को कैलकुलेट करके जो टोटल अमाउंट बन जाता है वो 38,839 रुपये। जो कटौती हुआ है
रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपया गया है। एनपीएस में जो पैसा कटता है बेसिक और डीए का 10%, वो 2831 रुपये कटा है। प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को गया है 150 रुपये। और जो नेट पे इन हैंड सैलरी है वो 35,828 रुपये है। तो ये आपका अभी के डेट में सैलरी है। यदि आप लोग 2026 में ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपका सैलरी है वो मिनिमम आपका 50,000 हो जाएगा। ये सैलरी आपका ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 2026 में 50,000 होगा ही होगा, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अब ये जो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में जो आपका एचआरए का रेट चल रहा है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस एक्स सिटी में 30% है, वाई सिटी में 20% है और जेड सिटी में 10% है। और ये जो मान सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा है, एक सिटी में 1350 प्लस डीए है और वाई सिटी में 900 प्लस डीए है। तो ये एक्स सिटी और वाई सिटी, जेड सिटी कौन कौन से हैं, तो ये देख सकते हैं। ये लिस्ट है ऑफ सिटीज और टाउन्स क्लासिफाइड फॉर ग्रांट ऑफ एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए। तो यहाँ पे स्टेट दिया गया है कि कौन से स्टेट में कौन सा जो शहर है वो एक्स सिटी है और वाई सिटी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो यहाँ पे एक्स और वाई सिटी में क्लासीफाई नहीं है, वो जितने भी शहर होंगे वो जेड सिटी हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद है वो एक्स सिटी में है, और आंध्र प्रदेश के जो अलग यहाँ पे शहर है जैसे विजयवाड़ा हो गया, वारंगल हो गया, ग्रेटर विशाखापट्टनम हो गया, गुंटूर हो गया, नेलोर हो गया, ये सब वाई सिटी हो गया। और आंध्र प्रदेश में और जो अदर सिटी हैं वो इसमें यदि एक्स सिटी और वाई सिटी में नहीं है तो वो सभी जेड सिटी हो जाएंगे। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दिल्ली है जो आपका एक्स सिटी है, यानी कि पूरे दिल्ली है जो आपका एक्स सिटी है। दिल्ली में कहीं भी आपका जॉब रहेगा तो एक्स सिटी ही है। उसके बाद कर्नाटक में देख सकते हैं जो बेंगलुरु है वो एक्स सिटी है, और कर्नाटक में ये जो सभी शहर है वो वाई सिटी है, और जो बच जाएगा कर्नाटक का शहर वो जेड सिटी हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी महाराष्ट्र में जैसे कि ग्रेटर मुंबई और पुणे है जो एक सिटी है, ये सब जो शहर है वो वाई सिटी है, और जो बच गया वो जेड सिटी हो गया। तमिलनाडु में चेन्नई है जो एक सिटी है, ये सब जो सिटी है वो वाई सिटी है, और जो बच गया वो जेड सिटी हो गया। वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही सिर्फ एक सिटी है, आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर ये सब वाई सिटी है, और जो बच गया वो जेड सिटी हो गया। तो ये आपको बताया गया है कि कौन से स्टेट में कौन सा सिटी है जो एक सिटी है, वाई सिटी है और जेड सिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए बनता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। तो एक सिटी जितने भी शहर हैं उसका जो एचआरए है वो 30% मिलता है, यानी जो भी आपका बेसिक पे है उसका 30% मिलता है। वाई सिटी का जो एचआरए है वो 20% मिलता है, जो भी आपका बेसिक पे है उसका 20% मिलेगा। और जो जेड सिटी होंगे उसका जो एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 10% होता है। उसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका भी निर्धारण किया गया है। एक सिटी में लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 1350 रुपये प्लस जो भी डीए का रेट चल रहा है उसके हिसाब से मिलेगा। वाई सिटी में जो मिलता है या जेड सिटी में, वाई या जेड सिटी में दोनों में सेम क्राइटेरिया है 900 प्लस जो डीए का रेट है वो। तो इस तरह से सैलरी कैलकुलेट होता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो वैकेंसी आपका आया है वो बोर्ड वाइज और जोन वाइज वैकेंसी आया है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से कि ईस्टर्न रेलवे में भरे, यानी कि कोलकाता बोर्ड में भरे, तो कोलकाता में आपका ये भी हो सकता है कि आपका खास कोलकाता में पोस्टिंग हो जाए यानी फाइनल ज्वाइनिंग के बाद, या आपको यहाँ पे आसनसोल भी मिल सकता है, दुर्गापुर भी मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपका सैलरी बनेगा कि यदि आप लोग एक सिटी में पोस्टेड होंगे तो थोड़ा सैलरी आपका ज़्यादा होगा, वाई सिटी में होंगे तो उससे थोड़ा कम होगा, और जेड सिटी में होंगे तो उससे कम होगा। तो ये अभी का लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, और आप लोग ये भी बताएं कि 2025 की वैकेंसी में आप लोगों ने कौन से बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किया है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।